अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रैक्टरों पर जो हुकूमत एक बड़ी सब्सिडी देने जा रही है। उस हवाले से ये सब्सिडी ना सिर्फ किसानों के लिए बड़ी खुशाइंद होगी, क्योंकि इस सब्सिडी के मिलने से ट्रैक्टरों की कीमतों में एक बड़ी कमी वाक़ होने वाली है, जबकि इसके साथ ही साथ जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसको भी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान ट्रैक्टरों की जो कीमतों में इजाफा हुआ था उसकी वजह से ट्रैक्टरों की जो सेल थी उसमें बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई थी। और जो गुज़श्ता सालों के दौरान तकरीबन 5000 से ज़ायद यूनिट्स सेल करती थी कंपनियां, वो 3400 तक आ गए थे वो यूनिट्स ट्रैक्टर्स के उनकी सेल। तो इस वजह से कंपनियां काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ट्रैक्टरों की सेल के हवाले से। तो न सिर्फ किसानों को इस सब्सिडी से रिलीफ मिलने वाला है, बल्कि जो ट्रैक्टर असेंबल करने वाली कंपनियां हैं उनको भी इस सब्सिडी से एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। इससे कबल कि हम रिलीफ के हवाले से बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि हुकूमत ये रिलीफ क्यों देने जा रही है। क्योंकि जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल चल रही थी मुल्क में, उसमें जो हर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था और इकॉनमी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताजरों को भी हुकूमत ने रिलीफ दिया कि उनके बिलों को माफ़ किया गया। इसके साथ ही साथ जो गरीब लोग थे उनको भी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने 12,000 रुपये दिए थे, लेकिन सिर्फ किसान वो तबका रह गया था जिसको कोई रिलीफ नहीं मिल सका था। तो अब हुकूमत ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि किसानों को ट्रैक्टरों पर एक बड़ा रिलीफ दे दिया जाए, ताकि किसानों को कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। क्योंकि जो किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलनी थी वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी, तो हुकूमत ने फौरी तौर पर ट्रैक्टरों पर एक बड़ी सब्सिडी देने का फैसला कर दिया और इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि ट्रैक्टरों पर हुकूमत कितनी सब्सिडी देने जा रही है और इसके अलावा कौन कौन से ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को ये सब्सिडी किस तरह से मिलेगी और कब तक ये सब्सिडी जो है वो वैलिड है, कि किसान कब तक ट्रैक्टर परचेज करेंगे तो वह सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत ट्रैक्टरों पर कितनी सब्सिडी देने जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टरों पर देने जा रही है, जिसके बाद इस सब्सिडी के बाद ट्रैक्टरों की कीमतों में एक बड़ी कमी वाक़या होने जा रही है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हुकूमत किन किन ट्रैक्टरों पर ये सब्सिडी देगी। क्या जो गैर मुल्की ट्रैक्टर इंपोर्ट किए जा रहे हैं मुल्क में उन पर भी ये सब्सिडी होगी? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिल्लत और अलगाज़ी ट्रैक्टर्स हैं जो कि लोकली पाकिस्तान में असम्बल होते हैं, उन पर ये सब्सिडी हुकूमत देने जा रही है। उन मिल्लत और अलगाज़ी के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, उन तमाम पर यह सब्सिडी होगी, लेकिन जो गैर मुल्की ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में दरामद होकर आते हैं उन पर हुकूमत ये सब्सिडी नहीं देगी। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि सब्सिडी से ट्रैक्टर की कीमत में कितनी कमी वाक़या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैक्टर पर इस वक्त 5% सेल्स टैक्स जो है वो आयद है, जो कि डायरेक्टली किसान को पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनियां वो बोझ किसान पर मुंतकिल कर देती हैं। तो इसलिए हुकूमत ने वो 5% सेल्स टैक्स जो है वो विदड्रॉ करने का फैसला कर लिया है। और ये 5% सेल्स टैक्स विदड्रॉ होने से जो ट्रैक्टर की एक ट्रैक्टर की कीमत है वो 60,000 रुपये कम हो जाएगी। यानी कि आप ट्रैक्टर का कोई भी मॉडल ख़रीदें, मिल्लत का, अलगाज़ी का, तो उसमें आपको 60,000 रुपये की बचत होगी। यानी कि 60,000 रुपये उसकी जो इस वक्त मौजूदा कीमत है उससे कम पे करना पड़ेंगे। तो 60,000 रुपये की ये फ़ी ट्रैक्टर सब्सिडी होगी। इससे अगला सवाल ये है कि सब्सिडी हासिल करने का तरीक़ाकार होगा क्या होगा, कि किसानों को किस तरह से ये सब्सिडी मिलेगी। किसान जिस तरह से डीलर्स के पास ऑलरेडी अप्लाई करते हैं ट्रैक्टर के लिए और डीलर्स उस जो एप्लीकेशन है उसको कंपनी के पास भिजवाते हैं, तो कंपनी जो है हर महीने की 5 तारीख को वो तमाम डाटा जिन किसानों ने ट्रैक्टरों के लिए अप्लाई किया होगा वो FBR और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएगी। जिसके बाद वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और FBR की जानिब से इनका एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा, ताकि सब्सिडी जो है वो उससे डायरेक्टली किसान को फ़ायदा हो, ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रैक्टर्स बुक करवा के तो वो तमाम सब्सिडी वो ले जाएँ। तो इसलिए हुकूमत एक फॉरेंसिक ऑडिट के तहत ये बात यकीनी बनाएगी कि जो हकीकी किसान हैं उनको ये सब्सिडी मिले, और ताकि वो जो जेन्युइन किसान है वो फ़ायदा उठा सकें इस सब्सिडी से। आखिरी सवाल ये उठता है कि कब तक वैलिड है ये सब्सिडी और कब तक किसान इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि माली साल 2020 और 21 के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। 1 साल के लिए
ये सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की जानिब से ट्रैक्टरों पर, और जून 2021 तक एप्लीकेबल होगी ये सब्सिडी, और जून 2021 तक किसान इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वो तमाम मालूमात थी जो कि ट्रैक्टरों पर सब्सिडी के हवाले से थी, जो कि एक बहुत बड़ा इकदाम है हुकूमत का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम मालूमात पसंद आई होंगी। दोबारा एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।